आज मैं तुम्हारे साथ एक प्राचीन ज्ञान साझा करूंगा जिसने कई लोगों का जीवन बदल दिया है। यह एक साधारण शिक्षा है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यधिक है। पुरुष और महिलाएं जो सालों से कर्ज, दुर्भाग्य और कमी के चक्र में फंसे थे, उन्होंने पाया कि एक छोटा सा बदलाव उनके वास्तविकता को बदलने में मदद कर सकता है। शुरुआत में कई लोग संदेह करते थे। वे मानते थे कि उनका भाग्य लिखा हुआ था, कि बुरी किस्मत उनका पीछा कर रही थी और कुछ भी उनकी स्थिति को बदल नहीं सकता था। हालांकि उनके भीतर एक आवाज कह रही थी कि वे एक आखिरी बार कोशिश करें, विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाएं, यह मानते हुए कि जीवन उन्हें कुछ और दे सकता है। यही वह क्षण था जब सब कुछ बदलने लगा। अचानक जो दरवाजे पहले बंद दिखाई देते थे, वे खुलने लगे। अप्रत्याशित अवसर आए। जो लोग उन्हें भुला चुके थे, वे नए प्रस्तावों के साथ फिर से सामने आए। कर्ज जो पहले अदा नहीं किए जा सकते थे, वे अचानक हल हो गए, और पैसे जो पहले उंगलियों से पानी की तरह निकल जाते थे, अब आसानी से बहने लगे। संकेत रोजमर्रा के जीवन में स्पष्ट हो गए। एक बेहतर नौकरी का प्रस्ताव, किसी का सही समय पर मदद करने का प्रस्ताव, एक अप्रत्याशित धनराशि जो आई, जैसे एक संकेत कि उनकी ऊर्जा में कुछ बदल चुका था। लेकिन यह संयोग या कोई जादू नहीं था, यह इरादे की शक्ति है। समृद्धि की तरंग जो एक ऐसी प्रथा के माध्यम से प्रकट हो रही है जिसे बौद्ध भिक्षुओं ने सदियों से समझा है। पवित्र मंदिरों में भिक्षु कुछ वस्तुओं का उपयोग अमुलेट के रूप में करते हैं, न केवल प्रतीक के रूप में, बल्कि ऊर्जा के चैनल के रूप में। वे समझते हैं कि ब्रह्मांड में हर तत्व की एक विशिष्ट तरंग होती है, और यदि उसे सही स्थान पर रखा जाए तो वह रास्ते खोल सकता है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और किस्मत को आकर्षित कर सकता है। प्राचीन समय से मनुष्य ने यह समझा है कि ऊर्जा सभी चीजों के माध्यम से बहती है, और वस्तुएं जो इरादे के साथ उपयोग की जाती हैं, समृद्धि के शक्तिशाली चुंबक बन सकती हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की गहरी समझ है। बौद्ध दर्शन में हर क्रिया, शब्द और विचार हमारे अनुभव की वास्तविकता को प्रभावित करता है। जैसे भिक्षु अपने आसपास के तत्वों का चयन सावधानी से करते हैं, वैसे ही आप भी अपनी जीवन को समृद्धि की ऊर्जा के साथ संरेखित कर सकते हैं। आज आप सीखेंगे कि इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। एक साधारण इशारे से आप अपनी ऊर्जा को समृद्धि के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और उन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं जो आपके विकास को सीमित करते हैं। यह मायने नहीं रखता कि अब तक आपकी कहानी क्या रही है या आपने किस कठिनाई का सामना किया है। असल में इस समय आपके पास अपना भाग्य बदलने का अवसर है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बदलाव के लिए एक संकल्प लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में लिखें, समृद्धि आज और हमेशा मेरे चारों ओर है। इसे विश्वास के साथ घोषित करें, क्योंकि जो भी शब्द आप बोलते हैं वह एक बीज है जिसे आप अपने भविष्य में बोते हैं। एक बीज जो बढ़ेगा और अवसरों, सफलता और संभावनाओं से भरी एक जीवन में बदल जाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदल देगा, बल्कि एक नई वास्तविकता के दरवाजे खोल देगा। यह एक ऐसे रास्ते की शुरुआत है जहां कमी पीछे छूट जाती है और समृद्धि आपके जीवन का तरीका बन जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से अभिभूत है। कुछ भी पूरी तरह से निष्कलंक स्थिति में नहीं होता। हर विचार जो आप उत्पन्न करते हैं, हर शब्द जो आप व्यक्त करते हैं और हर वस्तु के साथ जो आप संपर्क करते हैं, वह एक विशिष्ट तरंग को अवशोषित करता है और उत्सर्जित करता है। इनमें से कुछ तरंगें हल्की और विस्तारित होती हैं, जो समृद्धि, प्रेम और नए अवसरों को आकर्षित करती हैं, जबकि अन्य घनी और भारी होती हैं, जो लोगों को कमी, भय और सीमा के चक्रों में फंसा देती हैं। बौद्ध शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि व्यक्तिगत वस्तुएं सिर्फ साधारण उपकरण नहीं होती, बल्कि वे हमारे ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा होती हैं। जो कुछ भी आपके पास है, आप जो कपड़े पहनते हैं, जो गहने आप पहनते हैं और जो फर्नीचर आपके घर को सजाता है, वह एक ऊर्जा चार्ज करता है जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। हालांकि आप इसे हमेशा सचेत रूप से महसूस नहीं करते। जब कोई वस्तु आपके चिंता, भय
या कठिन क्षणों से संपर्क करती है तो वह ऊर्जा अवशोषित करती है, और यदि उसे शुद्ध नहीं किया जाता है तो वह वही तरंगें बार बार प्रसारित करती रहती है। सभी दैनिक उपयोग की वस्तुओं में एक विशेष शक्ति वाली वस्तु है, आपके जूते। यह केवल इसीलिए नहीं क्योंकि वे आपके पैरों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपके शरीर और इस जीवन में आपकी यात्रा के रास्ते के बीच सीधे संपर्क का प्रतीक होते हैं। यही वह चीज है जो आपके कदमों को मार्गदर्शन देती है। यह निर्धारित करती है कि आप नए अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं या पुराने पैटर्न में अटके हुए हैं। यदि आपके जूतों में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई है तो उनका प्रभाव आपके भविष्य को सीमित कर सकता है। बौद्ध धर्म में पैर पृथ्वी के साथ भौतिक वास्तविकता और भौतिक दुनिया की ऊर्जा प्रवाह के साथ संबंध का प्रतीक होते हैं। जो भी चीज उनके संपर्क में आती है वह आपके भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इस कारण से कई प्राचीन संस्कृतियों में किसी मंदिर या पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने की प्रथा है, न केवल सम्मान का प्रतीक के रूप में, बल्कि इसलिए ताकि उनमें संचित ऊर्जा उस स्थान को प्रदूषित न करे। बौद्ध भिक्षुओं ने इस सत्य को सदियों से समझा है। कुछ मंदिरों में यह एक परंपरा है कि यात्रा शुरू करने से पहले जूतों का आशीर्वाद दिया जाए, क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि इससे व्यक्ति को रुकावटों से बचाया जाता है और सफलता की दिशा में रास्ते खुलते हैं। प्राचीन काल में आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को यह सलाह देते थे कि वे अपने जूतों में जो भी चीज रखें उस पर ध्यान दें, क्योंकि उस वस्तु को वहां रखा गया कोई भी वस्तु ऊर्जा के चैनल के रूप में काम कर सकती है, जो या तो एक सुरक्षा अमुलेट के रूप में काम करती है या इसके विपरीत एक अदृश्य अवरोध के रूप में काम करती है, जो उनके रास्ते को सीमित कर देती है। यह ज्ञान बहुत से लोगों के लिए अज्ञात है। यह केवल आरामदायक या उच्च गुणवत्ता वाले जूते चुनने का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा का सवाल है जो ये अपने साथ लेकर आते हैं। एक पल के लिए सोचें, आपने कितनी बार उन्हीं जूतों के साथ चलकर चिंता, तनाव या दुखी क्षणों का सामना किया है? आपने इन्हें कितनी बार आर्थिक या भावनात्मक कठिनाई का सामना करते समय पहना है? हर कदम जो आपने इनके साथ उठाया और हर भावना जो आपने इनको पहनते हुए अनुभव की, वह उनके अंदर समाहित हो गई। अगर आपने कभी उन्हें ऊर्जा के दृष्टिकोण से साफ नहीं किया, तो वह तरंगें अब भी आपके साथ हैं, जो आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं, बिना आपको एहसास हुए। बौद्ध शिक्षाएं यह उजागर करती हैं कि हर व्यक्ति का भाग्य उस ऊर्जा द्वारा गहरे रूप से प्रभावित होता है जिसे वह अपने साथ ले जाता है। जैसे हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर सकते हैं या अपने घर को घनी तरंगों से शुद्ध कर सकते हैं, वैसे ही यह भी जरूरी है कि हम अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं को साफ करें, खासकर वे जो हमारे साथ हर दिन होती हैं। अगर आपके जूतों ने चिंता, कमी या भय की ऊर्जा को अवशोषित किया है, तो वे वही तरंगें उत्सर्जित करते रहेंगे जो आपको उन भावनाओं से अनजाने में जोड़े रखती हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक अदृश्य भार के साथ चल रहे हों, जो आपको समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकता है। इस कारण से कई आध्यात्मिक परंपराएं जीवन के एक नए चरण की शुरुआत में जूते बदलने का सुझाव देती हैं, क्योंकि यह अतीत की ऊर्जा को छोड़ने और नए अवसरों के लिए खुद को खोलने का प्रतीक है। हालांकि यदि ऐसा करना संभव नहीं है, तो एक और भी प्रभावी विकल्प है, जूते के अंदर एक विशेष तत्व रखना, ताकि उसकी ऊर्जा को बदलकर उसे समृद्धि का चुंबक बना सके। प्राचीन काल से आध्यात्मिक ज्ञानी समृद्धि की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए कुछ वस्तुओं का उपयोग करते आए हैं। ये तत्व केवल अंधविश्वास नहीं होते, बल्कि ये ऊर्जा उपकरण होते हैं जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों जैसे इरादा, कंपन और पृथ्वी के साथ संबंध पर आधारित होते हैं। इनमें से एक तत्व जब जूते के अंदर रखा जाता है, तो उसके पास ऊर्जा अवरोधों को समाप्त करने, समृद्धि को आकर्षित करने और कमी के पैटर्न को तोड़ने की शक्ति होती है। यह कोई जादू नहीं है, न ही संयोग है, बल्कि यह समझने की बात है कि ऊर्जा कैसे काम करती है और उसे जानबूझकर हमारे पक्ष में मोड़ना। हालांकि इस प्रथा को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए
यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत ऊर्जा दूषित न हो। यदि आंतरिक ऊर्जा अवरोध है, तो कोई भी तरीका, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सीमित प्रभाव डालेगा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि व्यक्तिगत वस्तुओं की ऊर्जा हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है और उन्हें शुद्ध करने और समृद्धि के साथ संरेखित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यह ज्ञान आपके रास्ते में एक मोड़ ला सकता है। यह बिना किसी आधार के विश्वासों का मामला नहीं है, बल्कि यह प्राचीन प्रथाओं पर आधारित है, जो निरीक्षण, ऊर्जा कंपन और सचेत इरादे पर आधारित है। बौद्ध मंदिरों में भाग्य को आकर्षित करने और रास्ते को साफ करने के लिए विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं, जिनमें से एक में जूते के अंदर एक साधारण लेकिन शक्तिशाली वस्तु रखी जाती है। यह रहस्य एक आध्यात्मिक प्रथा से आता है, जिसका उद्देश्य हमारी ऊर्जा को समृद्धि के प्राकृतिक प्रवाह के साथ समन्वयित करना है। बौद्ध भिक्षु सिखाते हैं कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कुछ तत्वों को शामिल करने से हमारी कंपन को बदलने और सचेत रूप से समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इन तत्वों में से एक अपनी असाधारण शक्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तेज पत्ता। प्राचीन काल से तेज पत्ता सफलता, सुरक्षा और विजय का प्रतीक रहा है। यह संयोग नहीं है कि ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में इसे सम्राटों, योद्धाओं और विद्वानों को ताज पहनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी ऊर्जा आत्मा को मजबूत करने, रास्ते खोलने और सफलता को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। तेज पत्ते का ताज विजय, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक था। यह सिर्फ एक सजावट नहीं था, बल्कि यह महानता से जुड़े संबंध की स्वीकृति का प्रतीक था। बौद्ध दर्शन में तेज पत्ता अपनी प्रतीकात्मक कीमत से परे जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी पौधा है जिसकी ऊर्जा विशेष रूप से अवरोधों को समाप्त करने, ठहराव को दूर करने और समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता रखती है, जब इसे उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसकी प्रकृति शुद्धिकरण, मानसिक स्पष्टता और नए अवसरों को खोलने से जुड़ी है। अपने जूते के अंदर तेज पत्ते का एक पत्ता रखना केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का एक चैनल है। यह न केवल पैसे और अवसरों के आगमन को बढ़ावा देता है, बल्कि यह नकारात्मक प्रभावों से रास्ते की रक्षा भी करता है और आपको समृद्धि के साथ संरेखित करता है। यह कृत्य प्रगति और भविष्य में अधिक समृद्धि की ओर बढ़ने का संकल्प प्रदर्शित करता है। बौद्ध भिक्षु सिखाते हैं कि हर वस्तु जो हमारे पास होती है, उसमें ऊर्जा होती है, और जो चीजें हम अपने शरीर के पास रखते हैं, वे हमारी कंपन को प्रभावित करती हैं। यदि कोई वस्तु सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है, तो यह हमारे भलाई को बढ़ावा देती है। लेकिन यदि उसमें नकारात्मकता संचित हो, तो यह एक ऐसी दीवार बन सकती है जो कमी के पैटर्न को मजबूत करती है। तेज पत्ता एक ऊर्जा शुद्धिकर्ता के रूप में काम करता है। यह घनी ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे उच्च कंपन में बदलता है। यह जैसे रास्ते को रोशन करने जैसा है। अदृश्य बाधाओं को साफ करता है, बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और ब्रह्मांड से स्पष्ट संकेत प्राप्त करने की अनुमति देता है। जूते में तेज पत्ते का एक पत्ता रखना समृद्धि का एक मौन उद्घोषण बन जाता है। यह ब्रह्मांड को एक संदेश है जो समृद्धि प्राप्त करने के लिए तत्परता की घोषणा करता है, सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए और विश्वास करते हुए कि रास्ता खुल जाएगा। हालांकि इस प्रथा को प्रभावी बनाने के लिए केवल पत्ते को रखना और उसे भूल जाना पर्याप्त नहीं है। इसका शक्ति जादू में नहीं है और न ही यह कोई स्वचालित सूत्र है, बल्कि यह उस इरादे में है जिससे इसे किया जाता है। बौद्ध भिक्षु यह बताते हैं कि इरादा किसी भी आध्यात्मिक प्रथा का मूल है। यदि इसे संदेह या अविश्वास के साथ किया जाता है, तो इसका प्रभाव सीमित होगा। लेकिन यदि इसे विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ किया जाता है, तो इसकी वास्तविक क्षमता सक्रिय हो जाती है। पत्ते को अपने जूते में रखने से पहले इसे अपने हाथों में लें, गहरी सांस लें और समृद्धि की ऊर्जा को अपनी ओर बहते हुए महसूस करें। सफलता को महसूस करें, अपने वित्तीय समस्याओं के समाधान की कल्पना करें और नए अवसरों के आगमन की कल्पना करें। जूते में उस पत्ते के साथ हर कदम आपको समृद्धि के और करीब ले जाएगा।
सच्चा रहस्य क्रिया और इरादे के मिलन में है। यह बहुत सरल लग सकता है कि यह वास्तविक हो, लेकिन कई लोगों ने इस प्रथा को अपने जीवन में शामिल करने के बाद अद्भुत बदलावों का अनुभव किया है। जिन व्यक्तियों ने सालों तक आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया है, उन्होंने अपनी जूते में तेज पत्ते का एक पत्ता रखने के बाद अप्रत्याशित सुधारों को देखा है। कुछ ने अप्रत्याशित नौकरी के प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, कुछ ने उन कर्जों को चुका लिया जो पहले असंभव लगते थे, और कई ने पाया कि अवसर पहले से बंद दरवाजों के खुलने जैसे अधिक आसानी से आते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रभाव है। एक राहत, शांति और विश्वास की भावना कि जीवन उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। यह सही तरीके से चैनल की गई ऊर्जा की शक्ति है। यह केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह उस अर्थ और कंपन पर आधारित है जिसे हम उसे प्रदान करते हैं। तेज पत्ता स्वयं में जादू नहीं है। असली जादू उस इरादे में है जिससे इसका उपयोग किया जाता है। अब जब आप बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दी गई इस जानकारी को समझ चुके हैं, तो अब यह समय है कि आप इस अनुष्ठान को सही तरीके से करना सीखें। केवल पत्ते को जूते में रखना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक सटीक प्रक्रिया है जो इसकी ऊर्जा को सक्रिय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके पक्ष में प्रवाहित हो। अगले सेक्शन में आप इस अनुष्ठान को सबसे प्रभावी तरीके से करने के लिए प्रत्येक कदम के बारे में जानेंगे। यदि आप इन निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि समृद्धि आपके जीवन में अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होने लगेगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कुछ भी आगे आ रहा है वह आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। हालांकि यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि यह कोई स्वचालित क्रिया नहीं है और न ही बिना किसी प्रतिबद्धता के चमत्कारी परिणामों की उम्मीद करना है। इस अनुष्ठान की कुंजी इरादे, जागरूकता और उस ऊर्जा में निहित है जो आप हर क्रिया में डालते हैं। बौद्ध भिक्षु सिखाते हैं कि जो भी वस्तु ऊर्जा के चैनल के रूप में उपयोग की जाती है, उसे स्वच्छ और उद्देश्य से भरा हुआ होना चाहिए। ब्रह्मांड हमारी कंपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है, और यदि आप इस अनुष्ठान को संदेह या बिना विश्वास के करते हैं, तो इसका प्रभाव न्यूनतम होगा। इसके बजाय यदि आप इसे पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को समृद्धि के साथ संरेखित कर रहे हैं, तो परिणाम वास्तव में परिवर्तनीय हो सकते हैं। अब आप तेज पत्ते की पूरी क्षमता को सक्रिय करने और अपने जीवन में समृद्धि के मार्ग खोलने के लिए विस्तृत प्रक्रिया जानेंगे। चरण 1, इरादे के साथ तेज पत्ते का चयन करें। यह पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी पत्ता काम नहीं करेगा। यह आवश्यक है कि आप ऐसा पत्ता चुनें जो पूर्ण हो, बिना किसी कट या क्षति के, क्योंकि यह उस समृद्धि की अखंडता और पूर्णता का प्रतीक है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। इसे अपने हाथों में लें, ध्यान से देखें, इसकी ऊर्जा, बनावट और सुगंध को महसूस करें। इसके साथ जुड़े और समृद्धि के साकार होने की दिशा में अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएं। यह सिर्फ एक पत्ता नहीं है, बल्कि समृद्धि आकर्षित करने के लिए एक चैनल है। इस क्षण में आप इसे सक्रिय करने वाले हैं। अपनी आंखें बंद करें, उस समृद्ध जीवन के बारे में सोचें जिसे आप चाहते हैं, और कल्पना करें कि पत्ता आपकी इच्छा को अवशोषित कर रहा है। चरण 2, शुद्धिकरण और ऊर्जा लोडिंग। किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि उसे बाहरी ऊर्जा से शुद्ध किया जाए। हमारे चारों ओर सब कुछ ऊर्जा से भरा होता है, और यदि हम इसे शुद्ध नहीं करते हैं, तो यह हमारे इरादे में हस्तक्षेप कर सकता है। अपने तेज पत्ते को शुद्ध करने के लिए अगरबत्ती, चंदन या पल्लो सांतों का धुआं उपयोग करें, जो पारंपरिक रूप से नकारात्मक कंपन को नष्ट करने और वस्तुओं की आवृत्ति बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं में इस्तेमाल होते हैं। पत्ते को धुएं के ऊपर रखें और कल्पना करें कि कोई भी घनी ऊर्जा घुल रही है। कल्पना करें कि यह सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है, समृद्धि और सुरक्षा से भर जाता है। चरण 3, समृद्धि की पुष्टि के साथ प्रोग्रामिंग। यह अनुष्ठान का सबसे शक्तिशाली क्षण है। यहां आप पत्ते में अपने इरादे को डालते हैं और इसे एक स्पष्ट ऊर्जा आदेश देते हैं। इसे अपने हाथों में लें, आंखें बंद करें
और दृढ़ स्वर में समृद्धि की एक पुष्टि दोहराएं, जैसे पैसे का प्रवाह मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से होता है, समृद्धि मुझे घेरती है, मेरे रास्ते खुले हैं और समृद्धि आसानी से मेरे पास आती है। इसे केवल स्वचालित रूप से न करें, प्रत्येक शब्द को एक सत्य के रूप में महसूस करें। कल्पना करें कि आप पहले ही समृद्धि में जी रहे हैं और इसे प्राप्त करने की भावना को महसूस करें जैसे कि यह पहले से हो रहा हो। यह साकार करने का असली रहस्य है। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही मानो यह पहले से वास्तविकता बन चुका हो। चरण 4, पत्ते को अपने दाहिने जूते में रखें। यह वह बिंदु है जहां आप अपने इरादे को सील करते हैं। पत्ते को अपने दाहिने जूते के अंदर रखें, क्योंकि यह पैर आगे बढ़ने और भविष्य की दिशा का प्रतीक है। यदि संभव हो तो इसे इंसोल के नीचे या उस स्थान पर रखें जहां यह आसानी से टूट न सके। जैसे ही आप प्रत्येक कदम उठाते हैं, आप चुपचाप समृद्धि से अपने संबंध को फिर से पुष्टि करेंगे। कल्पना करें कि हर कदम के साथ आप नए अवसरों के और करीब पहुंचते हैं, कमी को पीछे छोड़ते हुए और समृद्धि के द्वार खोलते हुए। बौद्ध भिक्षु सिखाते हैं कि आभार समृद्धि के लिए एक चुंबक है। एक बार जब आपने पत्ते को अपने जूते में रख लिया, तो अपने दिन को सकारात्मक और ग्रहणशील दृष्टिकोण के साथ जारी रखें। परिणामों पर घबराएं नहीं और यह न सोचें कि बदलाव कब आएंगे। भरोसा करें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। चिंता समृद्धि को अवरुद्ध करती है, लेकिन विश्वास इसे आकर्षित करता है। बहुत जल्द आप सूक्ष्म संकेतों को महसूस करना शुरू करेंगे। एक अप्रत्याशित अवसर, बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाने वाला पैसा, एक बातचीत जो नए द्वार खोलती है, या बस आशावाद और शांति का एहसास। ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है और आप स्वाभाविक रूप से समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं। अब जब आप इस अनुष्ठान को गहराई से समझ गए हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात याद रखें। यह तेज पत्ता खुद नहीं है जो शक्ति रखता है, बल्कि वह इरादा, विश्वास और ऊर्जा है जो आप उसमें प्रक्षिप्त करते हैं। वह वास्तव में समृद्धि को आकर्षित करता है, कुछ और नहीं, बल्कि आपका इरादा, आपकी आस्था और इस प्रक्रिया के प्रति आपका प्रतिबद्धता। ब्रह्मांड उस ऊर्जा का उत्तर देता है जो आप अपनी आंतरिक से बाहर निकालते हैं। यदि आप इस अनुष्ठान को संदेह या तर्क के साथ करते हैं, तो इसका प्रभाव सीमित होगा। इसके बजाय यदि आप इसे पूरी तरह से विश्वास के साथ करते हैं कि आप अपनी जीवन को समृद्धि के साथ संरेखित कर रहे हैं, तो परिणाम आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। अगली अनुभाग में हम एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। कैसे उन ऊर्जा अवरोधों को दूर किया जाए जो समृद्धि को आपके जीवन में आने से रोक रहे हो सकते हैं, भले ही आपने इस शक्तिशाली विधि का पालन किया हो। क्योंकि अक्सर असली बाधा यह नहीं होती कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह होती है कि हम अंदर से क्या लेकर चलते हैं। अपने परिवर्तन में एक कदम और बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कभी कभी, हालांकि आप एक शक्तिशाली अनुष्ठान करते हैं, समृद्धि के प्रकट होने में समय लग सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा अवरोध हो सकते हैं जो आपकी जीवन में समृद्धि के प्रवाह को रोक रहे हैं। ये बाधाएं सीमित विश्वासों, नकारात्मक भावनाओं या बाहरी ऊर्जा से उत्पन्न हो सकती हैं, जो आपने समय के साथ बिना जाने संचित की हैं। बौद्ध भिक्षु सिखाते हैं कि प्राप्ति से पहले शुद्धिकरण आवश्यक है। जैसे एक नदी बिना पत्थरों और मलबे के अवरोध के स्वतंत्र रूप से नहीं बह सकती, वैसे ही समृद्धि आपके पास नहीं आ सकती यदि आपकी ऊर्जा दूषित हो। इसलिए इन अवरोधों को समाप्त करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि तेज पत्ते का अनुष्ठान अपना अधिकतम प्रभाव डाले। एक सीमित विश्वास और विचार, हम में से कई लोग बचपन से ही समृद्धि और सफलता के बारे में गलत धारणाओं से प्रभावित हुए हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं, या मुझे हमेशा बुरी किस्मत होती है जैसी बातें अदृश्य बाधाएं पैदा करती हैं, जो हमारी समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता को सीमित कर देती हैं। बौद्ध धर्म हमें याद दिलाता है कि जो हम मानते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। यदि आपके मन में पैसा सीमित है, तो अवचेतन रूप से आप इसे पूरा करने के तरीके ढूंढेंगे। कुंजी इन विश्वासों को सकारात्मक
और शक्तिशाली पुष्टि से बदलने में है। हर दिन इन वाक्यांशों को दोहराएं। मैं समृद्धि का हकदार हूं। पैसा मेरे पास आसानी से आता है। मेरे रास्ते खुले हैं। समृद्धि मेरा प्राकृतिक अधिकार है। इन पुष्टियों को विश्वास के साथ कहें और देखें कि आपकी मानसिकता कैसे बदलने लगती है। 2. आपके पर्यावरण में नकारात्मक ऊर्जा कभी-कभी समृद्धि को आकर्षित करने में कठिनाई केवल हमारे मन से नहीं आती, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण से भी होती है। ऐसे स्थान जहां कई बहसें हुई हैं, ऐसे वस्त्र जिनसे दुख भरे यादें जुड़ी हैं, या ऐसे लोग जिनकी कंपन नकारात्मक है, ये हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं और समृद्धि के प्रवाह को रोक सकते हैं। बौद्ध भिक्षु यह जोर देते हैं कि हमें उस स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए जहां हम रहते हैं। इसके लिए एक प्रभावी अभ्यास है चंदन की अगरबत्ती जलाना, जो वातावरण को शुद्ध करने और उसकी कंपन को ऊंचा करने में मदद करता है। बांस, अगरबत्ती या पवित्र ध्वनियों जैसे तत्वों को शामिल करना ऊर्जा के अवरोध को दूर करने और आपके वातावरण में संतुलन बहाल करने में मदद कर सकता है। 3. आरण और ऊर्जा संबंध। आरण केवल एक आर्थिक बोझ नहीं होते, बल्कि ये एक ऊर्जा का भार भी होते हैं जो आपको कमी से बांध सकता है। बौद्ध दर्शन में यह सुझाव दिया जाता है कि आप धन के साथ अपने रिश्ते को बदलें और आरण को सजा के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे चक्रों के रूप में देखें जिन्हें कृतज्ञता के साथ बंद किया जा सकता है। हर बार जब आप कोई खाता चुकता करते हैं तो मानसिक रूप से यह दोहराएं, मैं इस आरण को चुकता करने का अवसर पाकर और नई आशीर्वादों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। 4. रिश्ते जो आपकी ऊर्जा को खपत करते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि आप नकारात्मक, शिकायत करने वाले या समृद्धि के विचार को नकारने वाले व्यक्तियों के साथ समय बिताते हैं, तो संभावना है कि आप उनकी ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। इसलिए भिक्षु यह सलाह देते हैं कि आप सकारात्मक मानसिकता वाले, विकास और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप अपनी मानसिकता, अपने स्थान और अपने रिश्तों को शुद्ध करना शुरू करते हैं, तो रास्ते खुलने लगते हैं। यही वह समय है जब तेज पत्ते का अनुष्ठान और प्रभावी हो जाता है और समृद्धि बिना किसी रुकावट के बहने लगती है। समृद्धि की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। इसके संकेत अगली अनुभाग में आप स्पष्ट संकेतों के बारे में जानेंगे, जो यह बताते हैं कि यह विधि काम कर रही है और समृद्धि पहले ही रास्ते में है। ध्यान रखें, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है। जब आप समृद्धि की ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अपने जूतों में तेज पत्ते जैसे अनुष्ठानों को लागू करते हैं, तो ब्रह्मांड जवाब देना शुरू कर देता है। हालांकि कई लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। वास्तविकता यह है कि समृद्धि हमेशा तुरंत बड़ी रकम में या नए अवसरों के रूप में प्रकट नहीं होती, बल्कि पहले छोटे संकेतों के रूप में दिखाई देती है, जो ऊर्जा परिवर्तन की पुष्टि करते हैं। बौद्ध भिक्षु सिखाते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमें संदेश भेजता है जब हमारी वाइब्रेशन समृद्धि के साथ संरेखित होती है। ये संकेत यह पुष्टि करने के रूप में होते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। वह संकेत क्या है? पहला, संयोग और सहसंबंध। आप घटनाओं को महसूस करने लगते हैं जो संयोगिक प्रतीत होती हैं, लेकिन उनका गहरा अर्थ होता है। शायद आप किसी के बारे में सोचते हैं और वह आपको कॉल करता है, या आप एक बातचीत सुनते हैं जो ठीक वही जवाब देती है जो आपको जानने की जरूरत थी। ये सहसंबंध आपके ऊर्जा के नए अवसरों के साथ सामंजस्य में होने के संकेत हैं। 2, अप्रत्याशित पैसा या अनियोजित आय। यह सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है कि आपकी वित्तीय ऊर्जा में सुधार हो रहा है। जब आप अप्रत्याशित स्थानों पर पैसा पाते हैं, यह सड़क पर एक सिक्का हो सकता है, एक जैकेट की जेब में एक नोट जो आपने नहीं याद रखा, या यहां तक कि कोई अप्रत्याशित भुगतान प्राप्त करना। भले ही यह एक छोटी राशि हो, यह दर्शाता है कि समृद्धि ने प्रकट होना शुरू कर दिया है। 3, हल्कापन और आंतरिक शांति का एहसास। समृद्धि के वास्तविक रूप में प्रकट होने से पहले यह आंतरिक रूप से महसूस होती है। अचानक आप महसूस करते हैं कि अब आपको पैसे के लिए चिंता नहीं है,
आप भविष्य पर अधिक विश्वास रखते हैं और आर्थिक समस्याएं अब आपको पहले जैसी चिंता नहीं देती। यह शांति का एहसास, यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी वाइब्रेशन समृद्धि के साथ संरेखित हो रही है। 4. नए अवसरों का आना। शायद कोई आपको एक दिलचस्प नौकरी का उल्लेख करता है, एक दोस्त आपको एक संभावित व्यापार विचार साझा करता है, या आप कुछ नया शुरू करने का प्रोत्साहन महसूस करते हैं। ये अवसर वे दरवाजे हैं जो आपके ऊर्जा परिवर्तन के कारण खुल रहे हैं, और ये आपके वित्तीय और व्यक्तिगत परिवर्तन की दिशा में पहला कदम हो सकते हैं। यह अवसर संयोग से नहीं होते, वे आपके ऊर्जा के विकास और विस्तार के साथ संरेखित होने का प्रतीक होते हैं। 5. आपकी जिंदगी में सकारात्मक लोग आना। जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो आपके आसपास के लोग भी बदलाव का अनुभव करते हैं। आप देखना शुरू करेंगे कि कुछ नकारात्मक लोग आपसे दूर हो जाते हैं, जबकि नई सकारात्मक और सफल मानसिकता वाले लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी आवृत्ति बदल गई है और आप एक उच्च ऊर्जा स्तर पर हैं। 6. प्रकट करने वाले सपने। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि सपनों की दुनिया हमारे आंतरिक ऊर्जा से गहरे जुड़े होती है। यदि इस अनुष्ठान को करने के बाद आप समृद्धि के प्रतीक, खुले दरवाजे या साफ रास्तों के बारे में सपने देखना शुरू करते हैं, तो यह इस बात की पुष्टि है कि आपकी अवचेतन ने समृद्धि को स्वीकार कर लिया है और वह इसे आपकी जिंदगी में प्रकट करने के लिए काम कर रही है। 7. स्वाभाविक रूप से आभार की भावना। जैसे जैसे समृद्धि की ऊर्जा आपकी जिंदगी में बहने लगती है, आप बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरी कृतज्ञता महसूस करना शुरू करते हैं। आप जो कुछ भी आपके पास है, जो आने वाला है और आपकी जिंदगी के हर छोटे विवरण के लिए आभारी महसूस करते हैं। यह आभार की वाइब्रेशन समृद्धि को आकर्षित करने के लिए सबसे शक्तिशाली चुंबक है। यदि आपने इन संकेतों में से कोई भी संकेत अनुभव किया है, तो इसका मतलब है कि समृद्धि रास्ते में है। विश्वास बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें। जो स्थिति हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह एक बार केवल अनुष्ठान करने और तुरंत बदलाव की उम्मीद रखने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक खुला मानसिकता बनाए रखने, इरादे के साथ कार्य करने और समृद्धि की ऊर्जा को आपकी जिंदगी में लगातार बहने देने से संबंधित है। बौद्ध भिक्षु सिखाते हैं कि समृद्धि केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि यह आध्यात्मिक भी होती है। यह केवल पैसे को आकर्षित करने के बारे में नहीं है। यदि आपका मन डर, कमी या संदेह में फंसा हुआ है, तो असली समृद्धि तब प्राप्त होती है जब आप हर क्षण में शांति और आभार पाते हैं। अब जब आपने यह शक्तिशाली अनुष्ठान सीखा है और समृद्धि के आ रहे संकेतों को समझ लिया है, तो अगला कदम इस नए जीवन शैली के साथ प्रतिबद्ध होना है। इसे कैसे करना है? पहली, रोजाना आभार प्रकट करें। हर रात और सुबह जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। आभार न केवल आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा करता है, बल्कि यह समृद्धि से आपके संबंध को भी मजबूत करता है। जब आप जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक कारण देता है आभारी होने के लिए। 2. विकास की मानसिकता बनाए रखें। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, अपनी क्षमताओं को सुधारें और यह सोचें कि आपके लिए क्या संभव हो सकता है। याद रखें कि समृद्धि उन लोगों के पास नहीं पहुंचती जो अटक जाते हैं, बल्कि वह उन लोगों के पास जाती है जो निरंतर विकास कर रहे हैं। 3. दूसरों के साथ उदार बने। बौद्ध धर्म सिखाता है कि देना और प्राप्त करना एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि समृद्धि आपकी जिंदगी में प्रवाहित हो, तो उदारता का अभ्यास करें। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह आपका समय, आपका ज्ञान या एक प्रोत्साहन शब्द भी हो सकता है। 4. प्रक्रिया पर विश्वास रखें। ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है, भले ही आप इसे न देख पाएं। यदि कभी आपको लगे कि समृद्धि उतनी जल्दी नहीं आ रही है जितनी आप चाहते हैं, तो निराश न हो। विश्वास रखें कि सब कुछ आपके लिए सही समय पर संरेखित हो रहा है। आज आपने समृद्धि और कल्याण से भरे जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपने बौद्ध ज्ञान पर आधारित एक शक्तिशाली तकनीक सीखी है और अनुष्ठान से अधिक आपने यह समझ लिया है कि असली कुंजी आपकी मानसिकता, आपकी ऊर्जा
और आपके द्वारा हर दिन जीने के तरीके में है। अब मैं आपको क्रियावली करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। टिप्पणियों में समृद्धि पर एक शक्तिशाली उद्घोषणा छोड़ें। इसे दृढ़ विश्वास के साथ लिखें, जैसे कि यह पहले से ही आपकी जिंदगी में एक वास्तविकता हो। यह न केवल आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा, बल्कि यह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजेगा कि आप समृद्धि को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। वह रास्ते में है। आपको केवल इसे प्राप्त करने के लिए अपने आप को खोलने की आवश्यकता है।